गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हमारा नया चैप्टर का नाम है। तो आपको हेडिंग से ही पता चल जाएगा, है ना। टाइटल ऑफ द चैप्टर से ही हमें पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में एक्चुअली जो है हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो है हमने पिछले क्लास में यानी कि सिक्स स्टैंडर्ड में आपने जो है बेसिक्स थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ लिया होगा, है ना। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल कौन कौन से है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो है पजल्स के फॉर्म में कैसे यूजफुल होते हैं। हम लोग इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से पजल्स को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, फिर उनको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। तो सिंपल इक्वेशन जो है हमने फ्रेम की करके सॉल्व भी किया है थोड़ा बहुत। तो ये सारे जो है आपने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा है। लेकिन इस चैप्टर में आप जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले आप एक्सप्रेशंस के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कैसे फॉर्म किया जाता है, हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर्म। फिर इनके टर्म्स कौन कौन से हैं एक्सप्रेशन के। फिर इनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम लोग जानेंगे। फिर इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये सभी आप इन डिटेल जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे कि हाउ आर दीज एक्सप्रेशंस फॉर्म, ये एक्सप्रेशन जो है कैसे फॉर्म किए जाते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में एक्चुअली दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल, है ना। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करने से हमें क्या मिलता है, हमें जो है एक्सप्रेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 4x+5 ले लीजिए, 4x+5। इसमें जो है दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से वेरिएबल्स है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो इन दोनों को हम लोग, एक मिनट, एक सिंपल सा ले लेते हैं, सिर्फ 4x ले लेती हूँ यहाँ पे। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल, है ना। तो इन दोनों को एक दूसरे से कंबाइन करने से हमें क्या मिल रहा है, एक एक्सप्रेशन मिल रहा है जिसका नाम है 4x। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट है 4, है ना। 4 जो है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू डेफिनेट है ना, इसकी वैल्यू जो है डेफिनेट है ना। और ये वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है, करेक्ट। जबकि x जो है इसका वैल्यू जो है वेरिएबल है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है, करेक्ट। चेंज रहता है ना। इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, चेंज रहता है। तो इन दोनों को हम लोग जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक्सप्रेशन मिलता है ना। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बच्चों। एक्सप्रेशन का मतलब क्या, इट इज नथिंग बट algebraic expressions हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, whenever we combine constant and variable together we get expression, so it is nothing but the combination of constant and variable is called as algebraic expressions। ओके, तो ये हमें पता चल गया। ओके, तो हम लोग जो है सिर्फ हम लोग इतना 4x तो नहीं हम लोग इस्तेमाल करते, वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ algebraic expressions, है ना, composed of 2 or 3 टर्म्स, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 4x+y, फिर 10y-20। तो ये सारे जो है टर्म्स, यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप,
यहाँ पे दो टर्म्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया गया है। तो ये जो 4x है, ये हमने इसको कैसे ऑब्टेन किया है? इसको जो है हमने फोर को, जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसको हमने क्या किया है, x जो कि वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने एडिशन करके 5 उसके साथ जोड़ दिया है ना। तो 4x+5 कैसे आता है? यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हमने वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हमने क्या ऐड किया है, +5 ऐड किया है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं तो 10 को सबसे पहले हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने 20 को उसमें से माइनस किया है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस। तो एक्सप्रेशन को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके फॉर्म करने के लिए हम लोग जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का उपयोग करते हैं। ओके, ऑपरेशंस का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? We combine constant and variable terms with each other using operations such as addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं जिससे कि, और ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को करते हैं जिससे कि वो एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेशन हम लोग कर पाए। ठीक है, और थोड़े हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल x³ है, तो ये कैसे ऑब्टेन किया होगा हमने? तो यहाँ पे x इंटू एक्स करेंगे, है ना। 3x को हम जब हम लोग एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ x को, हमें क्या मिलता है, हमें x³ मिलता है ना, हमें x³ मिलता है। या फिर आप 3x² - 5 ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले है जो है हमने x² को 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने क्या किया है, हमने जो है -5 को उससे सब्ट्रैक्ट किया है ना, 5 को उससे सब्ट्रैक्ट किया है, साथ मल्टीप्लाई किया है, वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमने 5 को फाइनली उससे सब्ट्रैक्ट किया है जिससे कि हमें 3x² - 5 मिल जाए। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग expressions को form करके expression को form करते हैं। Okay? अब हम लोग बात करेंगे ऑफ एन एक्सप्रेशन के बारे में। तो हमें पता है कि एक्सप्रेशन में यूजुअली कांस्टेंट और वेरिएबल दो तरह के टर्म्स होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, डिफरेंट को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, है ना। सिर्फ 4x है तो हम लोग बता सकते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है और एक ये वेरिएबल टर्म है। लेकिन हमने यहाँ पे दो टर्म्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया है ना। तो ये जो हम लोग बोलते हैं इस, इनको हम लोग टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन बोलते हैं। इंडिविजुअली हम लोग उनको क्या बोलते हैं, हम लोग उनको टर्म्स बोलते हैं। सो टर्म्स आर यूजुअली एडेड टू फॉर्म्स एन एक्सप्रेशन। क्या करते हैं हम लोग टर्म्स को क्या करते हैं, सबसे पहले एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं, फिर उनको एक्सप्रेशन में फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल 4x+5 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4x कैसे फॉर्मेशन हुआ है, 4 × x किया है ना, फिर हमने +5 किया है, यानी कि 5 को उससे ऐड किया है। तो यहाँ पे जो है 4x को हमने सेपरेटली फॉर्म किया है मल्टीप्लाई करके, 4 × 5, 4 × x करके, है ना। तो दिस इज द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग, 4 × x। फिर हमने 5 को उससे ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक टर्म बन जाता है और ये दूसरा टर्म बन जाता है। सो उन दो टर्म्स को हमने क्या किया है, ऐड करके एक एक्सप्रेशन में फॉर्म किया है। ठीक है, एक्सप्रेशन में फॉर्म किया है। ओके,
हम लोग और एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, 4x² माइनस 3xy। तो यहाँ पे देखिए 4x² कैसे फॉर्म होता है बच्चों, 4 इंटू एक्स करते हैं हम लोग, है ना। हमने सबसे पहले x इंटू एक्स करके हमने x² ले लिया है, x² को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें क्या मिलता है 4x²। फिर 3xy कैसे मिलता है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई हमने किया, यानी कि x और y को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें 3xy मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने ऐड नहीं किया बट हमने माइनस किया है। द थिंग इज हम लोग जो ये लिखते हैं ना 4x² प्लस इंटू माइनस 3xy, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या मिलता है यहाँ पे जो है, हमने 4x² plus into minus becomes minus 3xy. So this is the simplification of this term. ये simplified form है इसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4x² और 3 - 3xy के बीच हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि दो टर्म्स को हम लोग एक दूसरे के साथ ऐड करके हम लोग एक्सप्रेशन जो है फॉर्म करते हैं। सो टर्म्स आर ऑलवेज एडेड टू ईच अदर टू फॉर्म एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के बारे में आपने जान लिया। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, एक्सप्रेशन का मतलब है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स कंबाइंड टुगेदर, ओके। एक्सप्रेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, हम लोग जो है वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स के बीच हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ठीक है। और ये टर्म्स जो हो रहते हैं एक्सप्रेशन में, वो क्या होते हैं, टर्म्स आर ऑलवेज एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन, ओके। सो दिस इज व्हाट वी लर्न। तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं, फिर कैसे हम लोग टर्म्स को परफॉर्म करते हैं, ये हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। So expression is nothing but the parts which are first added together. Okay, such parts of an expression which are formed separately first and then added are known as expression. तो terms का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट टर्म्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके फिर और एक टर्म से हम लोग उसको ऐड करते हैं, ठीक है। सो टर्म्स आर नथिंग बट पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली फर्स्ट। फर्स्ट हम लोग इसको 4x को सेपरेटली फॉर्म करते हैं, या फिर 4x² को सेपरेटली, फिर 3xy को सेपरेटली फॉर्म करते हैं, फिर हम लोग उसको एडिशन में करके और एक टर्म के साथ उसको जोड़ते हैं, ठीक है। सो दोज आर नथिंग बट द टर्म्स। सो इज इट क्लियर, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। अब हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। ओके, तो फैक्टर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूंगी 4x² माइनस 3xy। तो 4x को हमने कैसे प्राप्त किया है, हाउ डू वी गेट दिस, हमने 4 इंटू एक्स किया है ना। फिर 3xy को 3 इंटू एक्स इंटू वाई किया है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि वी से दैट 4x and x आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म 4x²। ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है फैक्टर्स है 4x² के, क्योंकि इसको हम पाने के लिए हमने इतने 4 इंटू एक्स किया है, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया है एक दूसरे से, जिससे कि हमें 4x² मिल जाए। सो द टर्म इज ऑलवेज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। हम लोग क्या करते हैं, ये जो 4 आप देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, ये एक्स देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स को हम लोग एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है, हमें टर्म मिलता है। सो फैक्टर्स आर नथिंग बट प्रोडक्ट टू गेट द term, okay. So term is a product of its factors. तो ये जो है आप देख रहे हैं -3xy, जो आप देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे -3 को x और y से मल्टीप्लाई किया है, जिससे कि हमें -3xy मिल जाए, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है फैक्टर्स बनते हैं इस टर्म के, ठीक है। सो नथिंग बट दीज आर इंडिविजुअल
नंबर्स वी कैन से, या फिर वेरिएबल्स कह सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके हम लोग -3xy लाते हैं। मतलब टर्म को लाने के लिए फैक्टर्स जरूरी है। फैक्टर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट ही हमें क्या मिलता है, टर्म मिलता है। ओके, इनका जो प्रोडक्ट रहता है ना वही टर्म रहता है, वो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इज इट क्लियर? आज हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? आज हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया, उसको हम लोग एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म करते हैं वो हमने जान लिया। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, टर्म्स के बारे में पढ़ा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, है ना, उनको हमने जान लिया है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्याशक्ति।